छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व सीएम की उप सचिव सौम्या चौरसिया, निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर विश्नोई, रजनीकांत तिवारी, वीरेंद्र जायसवाल और संदीप नायक आखिरकार जमानत पर बाहर आ गए हैं। पूर्व की कांग्रेस सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ में ये घोटाला हुआ था। अब उनकी रिहाई पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि आरोपी जेल में रहे या बेल में, जांच तो होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले सभी 6 आरोपियों को सशर्त जमानत देते हुए रिहाई का आदेश दिया था। साथ ही जेल से बाहर आते ही उन्हें छत्तीसगढ़ छोड़ना होगा। इसके अलावा जांच एजेंसी को जांच में पूरा सहयोग करने का भी आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है कि जमानत पर रिहाई के बाद गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश वो नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को ये भी छूट दी है कि इस बीच अगर पुख्ता सबूत मिलते हैं या आरोपी जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं तो जमानत रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। बता दें कि कोल लेवी घोटाला और डीएमएफ घोटाले में ईडी और ईओडब्ल्यू के केस में सभी को जमानत मिली है। डीएमएफ में 2 दिन पहले ही ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। ईडी का दावा है कि छत्तीसगढ़ में कोयले के परिवहन और परमिट प्रक्रिया में बड़े स्तर पर घोटाला हुआ। इस घोटाले में अब तक 570 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध वसूली की गई। ईडी के अनुसार कोल व्यापारियों से जबरन वसूली के लिए ऑनलाइन परमिट को जानबूझकर ऑफलाइन किया गया। इस फैसले के पीछे खनिज विभाग के तत्कालीन संचालक समीर विश्नोई का आदेश 15 जुलाई 2020 को जारी हुआ था। बताया गया कि इसके लिए सिंडिकेट बनाकर वसूली की जाती थी। पूरे मामले का मास्टरमाइंड किंग पिन कोल व्यापारी सूर्यकांत तिवारी को माना गया। ईडी की रिपोर्ट पर एसीबी और ईओडब्ल्यू ने 2 पूर्व मंत्रियों, विधायकों सहित 36 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की। इधर आरोपियों की रिहाई पर प्रदेश के मंत्री रामविचार नेताम ने कहा है कि अभी राहत मिली है लेकिन अपराध खत्म नहीं हुआ है। जांच जारी रहेगी और भी नए खुलासे होते रहेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल भ्रष्टाचार को संरक्षण देते रहे, आगे जांच होगी तो और भी लोग जेल जाएंगे। वहीं मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि भ्रष्टाचारियों का जेल में आना जाना लगा रहता है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता भी जमानत पर हैं। वो जेल या बेल में रहेंगे, जांच जारी रहेगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सीजी भास्कर।